पहाड़ीपुर या हमारा कहें कि जज्जर का बेरी का जो इलाका है, ढांसा बॉर्डर के महान किसान योद्धाओं, मेरे जो सामने बैठे हुए चेहरे हैं, उनमें हमारे पार्षद जी, हमारे चौधरी साहब जी, सबको इस हमारे हरियाणवी पर्व पर, लोहड़ी की, मकर संक्रांति की, नव वर्ष की, आप सबको मेरी तरफ से राम राम जी। आप लोगों ने 13 महीने के किसानी संघर्ष में ढांसा बॉर्डर के ऊपर जो मजबूती से काम किया, सबसे पहले मैं आप ढांसा बॉर्डर की पूरी टीम को, माता बहनों को, नौजवान युवा साथियों को, और जो हमारी माता बहनें टिकी ढांसा बॉर्डर के ऊपर जाती थी, उन सबको आज पूरी टीम की तरफ से और ढांसा बॉर्डर की पूरी टीम को दिल की गहराइयों से पुनः बधाई देना चाहता हूं। आप लोगों की एकता की वजह से 13 महीने में जो किसानी संघर्ष चला, उसमें हम सब लोग जो हमारे ऊपर 3 कृषि काले कानून थोपे गए थे, उनको वापस करवाने में कामयाब हुए। और अभी भी हमारी लड़ाई इस केंद्र की सरकार के साथ जारी है। 3 कृषि काले कानून वापस लेते समय देश के प्रधानमंत्री ने टेलीविजन के ऊपर आकर के विशेष वर्ग से हाथ जोड़ करके माफी मांगने का काम किया और हमारे से एक वादा किया कि आप लोगों को एमएसपी देंगे, बिजली विधेयक 2020 को वापस करने का काम करेंगे, और जो भारतमाला के नाम से पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर किसान से जो भूमि का टुकड़ा है वो जबरदस्ती छीना जा रहा है, उसके ऊपर भूमि अधिग्रहण के कानून में परिवर्तन करने का काम करें। ये हमारे से लिखित में देश के प्रधानमंत्री ने वादा किया, लेकिन 2 वर्ष बीतने के बाद भी केंद्र की सरकार के साथ साथ हरियाणा की सरकार भी हमारे से वादा खिलाफी कर रही है। और उसी वादा खिलाफी को लेकर के पिछली 21 और 20 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की दिल्ली के अंदर 2 दिन अहम मीटिंग हुई। उसमें मंथन किया गया कि हम आने वाले 2024 का जो चुनाव है, उससे पहले केंद्र की सरकार पर किस तरह से दबाव डालें, किस तरह से मजबूर करें केंद्र की सरकार को कि जो उन्होंने हमारे को लिखित में वादा दिया उससे वो वादा खिलाफी कर चुकी है। हम सब पूरे देश का किसान का मेरा वर्ग अपनी हकों की आवाज उठाने के लिए फिर से बड़ी मजबूती के साथ, बड़ी एकता के साथ, उसी हौसले के साथ, उसी जज्बे के साथ हम सब दिल्ली की तरफ फिर एक बार कूच करने का कोई ऐसा प्रोग्राम करें, उसकी तैयारियां चल रही हैं। उसी मुहिम के तहत संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से 22 तारीख को एक निर्णय लिया गया कि आज से 3 वर्ष पूर्व 26 जनवरी 2021 को देश के भोले भाले लाखों किसानों के ऊपर, दिल्ली के ऊपर अंदर अत्याचार किया गया, हमारे ऊपर लाठियां बरसाई गई, बहुत सारे हजारों केस बढ़ाए गए, और वहां हमारे जब दिल्ली के अंदर एंट्री कर रहे थे नौजवान युवा साथी 2 हमारे उस दिन शहीद भी हुए। उन सब की याद में आने वाली 26 जनवरी 2024 को पूरे देश के अंदर 26 जनवरी को एक पूरे देश के हर राज्य की हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ट्रैक्टर परेड यात्रा, तिरंगा यात्रा के नाम से ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। उसी मुहिम के तहत आज हमारा आगमन हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले के ये माजराडीह गांव में उसी मुहिम के तहत आना हुआ। और मैं आशा और उम्मीद रखूंगा आप लोगों से कि आप लोग जिस तरह से
26 जनवरी 2021 को लाखों की संख्या में दिल्ली के अंदर ट्रैक्टर परेड यात्रा निकाली गई थी। मेरे से पूर्व वक्ता अध्यक्ष जी ने कहा कि स्पेन के अंदर भी 3 लाख से ट्रैक्टर ज्यादा संख्या में पहुंचे हुए हैं। केंद्र की सरकार हमारे किसान कमेरे वर्ग के मनोबल को गिराने के लिए एक बात कह रही है कि संयुक्त किसान मोर्चा टूट चुका है, बिखर चुका है, खिंड चुका है, अलग हो चुका है। उसी संयुक्त किसान मोर्चे को मजबूत बनाने के लिए घर घर, गांव गांव, गली गली में हम एक मुहिम के तहत प्रचार यात्रा निकाली हुई है। उसी मुहिम के तहत हम आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं। इसी मुहिम के तहत 26, 27 और 28 नवंबर 2023 को पूरे देश की हर राज्य की राजधानी के अंदर 3 दिन का संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से प्रोग्राम दिया गया था। जो केंद्र की सरकार ये कहती थी कि मुट्ठी भर किसान नशेड़ी, आतंकवादी, अलगाववादी, पता नहीं हमारे को किन किन उपनामों से सरकार के द्वारा पुकारा गया, उस केंद्र की सरकार को पूरे संयुक्त किसान मोर्चा के लोगों के द्वारा 29 राज्यों में से 26, 27, 28 नवंबर 2023 को 22 राज्यों के अंदर राज्यपाल को ज्ञापन दिया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंदर भी ज्ञापन राज्यपाल को दिया गया। ये आप लोगों की जो 13 महीने की तपस्या थी, वो जो बरगद का आज वृक्ष हो चुका है संयुक्त किसान मोर्चा, इसकी शाखाएं केरला से लेकर के जम्मू कश्मीर तक फैल चुकी हैं। इससे भयभीत होकर के केंद्र की सरकार अब फिर हमारे को प्रचार कर रही है कि हमारे किसान नेताओं के ऊपर कहीं हमारे को विदेश में जाना होता है, युद्धवीर सिंह को वहां से अरेस्ट कर लिया जाता है एयरपोर्ट से। इसी तरह से हमारे कोई किसान नेताओं के ऊपर ईडी के छापे मरवा दिए जाते हैं। किसानों के पास ईडी का देने के लिए क्या है? ये सुबह से लेकर के 4 बजे उठता है और शाम को रात को 11 बजे तक सोता है। जब समय होता है उस समय तक केवल और केवल किसानी की मेहनत का पसीना बहाने का काम करता है। लेकिन इस सरकार के द्वारा हमारे किसानों को ऊपर दोबारा से दबिश देने का काम शुरू किया गया है। इसी मुहिम के तहत मैं आप लोगों से एक प्रार्थना कहूं, अपील कहूं, आप लोगों का हौसले से कहना चाहता हूं कि हर गांव में से उसी तरह से ट्रैक्टर तिरंगा यात्रा लेकर के आप लोगों ने अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर झज्जर के अंदर बड़ी तादाद में आप लोगों ने पहुंचना है, दिखाना है कि आप लोगों के द्वारा जो भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं, जो हमारे से वादा खिलाफी की जा रही है, उसी वादा खिलाफी को लेकर के हम अपनी एकता, अपनी मजबूती, अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने के लिए हर गांव से हर ट्रैक्टर लेकर के किसान, ट्रैक्टर को जो हमारा किसान है उसको नाम दिया गया ट्रैक्टर प्रमुख। हमारा ट्रैक्टर प्रमुख 26 जनवरी को अपने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के ऊपर एक तिरंगा यात्रा निकालेगा और हमारा साफ कहना चाहते हैं सहायकर पत्रकार बंधुओं के माध्यम से, सीआईडी सिक्योरिटी के साथियों के माध्यम से, हमारा जो सरकार के द्वारा 26 जनवरी मनाई जाएगी, परेड निकाली जाएगी, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ना हमने उसमें कोई विघ्न डालने का हमारा किसी भी तरह का मन है। 9:58 के अंदर ऊपर तिरंगा फहराया जाता है। हमारी यात्रा 11 से लेकर के 12-1 बजे तक भी सब जिलों के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा के लोग उससे पहले एक मीटिंग करेंगे। उसी मीटिंग के तहत एक निर्णय लिया जाएगा कि यहां से यात्रा होगी और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से होते हुए वो फिर अब वापस अपने अपने घरों की तरफ पहुंचेंगे। हमारा कोई बसात करने का काम नहीं है। हम एक लाइन में जाएंगे और एक झंडा, तिरंगा राष्ट्रीय झंडा लेकर के ट्रैक्टर के ऊपर लगा करके, ये जो ट्रैक्टर है हमारा वो किसान का टैंक है और हम अपने ट्रैक्टर से ट्रैक्टर की दूरी बना करके रखेंगे। धुंध का मौसम हो सकता है, बारिश भी हो सकती है, लेकिन हमने हर हालात में किसान का मेरा वर्ग, चाहे वो आंधी है, तूफान है, किसी तरह की परवाह करने वाला लोग नहीं है। हम 26 जनवरी को तिरंगा यात्रा निकालेंगे और इसके बाद हमारी कल और परसों 2 दिन के अंदर संयुक्त किसान मोर्चा की पूरे देश की जलंधर के अंदर एक मीटिंग है। उस मीटिंग में अगला जो निर्णय दिल्ली की तरफ मुख करने का है, उसके लिए भी एक बड़ी पंचायत मीटिंग हमारी कल जलंधर के अंदर है। उसके बाद आप लोगों को जो आगामी निर्णय होगा वो बता दिया जाएगा और मैं आशा और उम्मीद रखूंगा कि आप सब बहादुर लोग हैं। जिस तरह से आपने 13 महीने के किसानी संघर्ष में मैं झज्जर और रोहतक का इस खास करके इस इलाके का पुनः 13 महीने में जो संघर्ष में आप लोगों ने सब्जी, दूध, लक्कड़, चाय और हर तरह का सहयोग किया है, उस सहयोग के लिए मैं इस बहादुर कौम का
उन्हें नतमस्तक होकर के धन्यवाद करना चाहता हूं। धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूं कि झज्जर और बहादुर रोहतक के लोगों के द्वारा जो राशन सामग्री पहुंचाई गई, उस राशन सामग्री की वजह से ये पूरे देश का किसान बॉर्डरों पर डटा रहा। पूरे देश के अंदर आंदोलन देश का था, लेकिन सामग्री सहयोग ये यहाँ के लोकल जो हमारे साथी हैं इन्हीं के द्वारा पहुंचाया जाता है। वो बड़ी दूर दराज से तो लोग आ सकते हैं, लेकिन सामग्री बड़ी संख्या में लेकर के नहीं आ सकते। रोड का नाम लें, किन किन गांवों का नाम लूं मैं, डिगल का हर एक गांव के नाम से परिचित हूं। आप लोगों के द्वारा जो लस्सी, दूध और सब्जी की ट्रैलियां जो पहुंचाई गई, उनका सबका यहां से धन्यवाद करता हूं। और मैं जो आप लोगों के द्वारा जो मेरे पिताजियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के काम करने वाली जो टीम हमारी यहां थी, उस टीम के साथियों के दिली इच्छा से उनके द्वारा जो हमारे संगठन की तरफ से एक अपील करी गई, उस अपील को हम स्वीकार करते हैं। और जो इन साथियों के द्वारा जितने दिन काम किया गया, उसके लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और इन साथियों को पदोन्नति करके जो राज्य कमेटी है उसमें सम्मानजनक स्थान देने का काम करेंगे। और जो आप लोगों के द्वारा एक नौजवान युवा साथी को हमारी टीम में जिम्मेदारी आप लोगों की तरफ से दी गई है, मैं एक व्यक्ति की जिम्मेदारी ना कह करके इस पूरे गांव की, पूरे इलाके की जिम्मेदारी है। ये आप लोगों के द्वारा दिया गया जिम्मेदारी का पद, ये बड़ी मैं आशा और उम्मीद रखूंगा कि साथी जिम्मेदारी से निर्वहन करने का काम करेगा और हमारे संगठन को इस इलाके के अंदर मजबूती प्रदान करने का काम करेगा। आप लोगों ने मुझे समय दिया, त्योहार के दिन में आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहां पहुंचे, इस बात के लिए आप सब लोगों का तहे दिल से धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।